जनाब हॉट न्यूज ऑफ द डे बल्कि ऑफ द वीक हर चैनल पे चल रही है कि पीसीबी ने लेटर लिख दिया कंप्लेन करने के लिए कि अहमदाबाद के स्टेडियम में क्राउड ने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुली किया, उनके चौकों पे तालियां नहीं बजाई, जब वो पेविलियन से निकल रहे थे या वापस जा रहे थे उनको नेम कॉलिंग की, उनकी बिस्ती की, उनके रिलीजन पे बातें उठाई, उनकी परफॉर्मेंस को बू किया। और इस बात पे गैरतमंद होने पे पीसीबी को बड़ा गरूर हो रहा है। और मजे की बात यह है कि आईसीसी ने जवाब में वो कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया, उल्टा मजाक बन गया पाकिस्तानी बोर्ड का। और मुझे शर्मिंदगी है भाई इस बात पे कि मैं डिफेंड कैसे करूं हमारे इस गैरतमंदाना एक्शन को। ओ भाई किस जमाने में रहते हो भाईजान। वो क्राउड बाय नेचर जो है ना, उसका मतलब ये है कि वो जो भी करेगा उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप उनके मुंह पे जिप लगा के नहीं भेज सकते, टिकट लगा के आप चाहे जो मर्जी उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें, टिकट पे लिख दें, अनाउंसमेंट कर दें। क्राउड बाय नेचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और अहमदाबाद के अंदर व्हाट द हेल डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपके गुन गाएंगे, आपके कसीदे पढ़ेंगे, वो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। वो तो आपने चौके मार के उनको चुप करवाना था। बल्कि ये अच्छा होता कि वो सारे चौकों पे चुप रहते, ताकि नैरेटिव ये बिल्ड होता कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने या पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करके या चौके छिक्के मार के अहमदाबाद के 1,30,000 क्राउड को चुप करा दिया। हो सकता पिन ड्रॉप साइलेंस में पूरा मैच हो जाता। पिन ड्रॉप साइलेंस होती उस पे ये हमारे हक में बेहतर था। That would have been the sign of victory and success। वो जो आपको चाहिए ना वलवला, वो जोश और जज्बा कि हमने कर दिखाया, वो आपने वहां करके खामोशी अर्न करनी थी रिस्पेक्ट के नाम पे, जो क्या आप नहीं कर पाए। आप ये क्या अंगूर खट्टे हैं, वो मेरी कमर में दर्द थी, ये गलती हो रही थी, वो ये नहीं कर रहे थे, वो ये नहीं कर रहे थे, ये कसम से हीले बहाने, इतनी कोई कॉवर्ड वाली अप्रोच है ना कसम से। परफॉर्मेंस की बेस पे चुप कराओ, रिस्पेक्ट अर्न करो। आप ये लेटर लिख के क्या प्रूव कर रहे हो कि जी पाकिस्तानी बैटर्स जब चौका मारते थे तो खामोश हो जाता था, क्राउड चीयर ही नहीं करता था। और भाई इंडियन क्राउड ने तो चीयर किया नहीं किया, आपके अपने पाकिस्तानी घर पे बैठे जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी चीयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब आप चौका मारे थे वो बिल्कुल यूजलेस लग रहा था। इतनी गेंदें होगी, बाउंड्री नहीं बची, जो तो जब बजा मैंने भी चीयर नहीं किया, मैंने कहा लाना था, अब क्या फायदा। तो वो तो इंडियन क्राउड है, वो तो आपको सामने वो तो रोल देगा, आपको क्रश कर देगा, उनका बनता है भाई। यार क्राउड का सीन छोड़ो, चलो मैंने क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद में क्रिकेट नहीं खेली, छोटे लेवल पे क्राउड मतलब 1,000 लोगों का क्राउड, 500 लोगों का क्राउड। 2011 से मैं डिबेटिंग सोसाइटी से एसोसिएटेड हूं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, अभी भी कॉमेडी करता हूं, अभी यहां पर अपने शोज कर रहा हूं। क्राउड जनाब 2012 में मुझे याद है पाकिस्तान के अंदर आपका अपना क्राउड अपने पाकिस्तानियों के लिए भी इतना लीथल हो सकता है कि मैं एक दफा 2000 में पीएफ रिसालपुर अकेडमी गया, मेरा कोई पहला या दूसरा कंपटीशन था, मैं वहां गया, मैं अब फनी स्पीच करने की कोशिश कर रहा था जिंदगी में, तकरीबन पहली दफा इतने बड़े क्राउड के सामने, और सामने 100 बंदा बैठा हुआ, 100-150 बंदा हॉल के अंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद। अब वहां में कैडेट्स थे सारे, वो एयरफोर्स के कैडेट्स थे, स्टूडेंट्स थे। आपको पता है वो रैगिंग और बुलिंग में किसी को पीछे नहीं छोड़ते। मैंने जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ के अपनी स्पीच का आगाज किया, वहां पे ना पीछे ऑडिटोरियम में पूरी लाइन कोई 30 के 30 कैडेट्स खड़े हो गए एकदम से। मुझे लगा पता नहीं क्या करने लगे, और खड़े होके ना एकदम से करते हैं ठा, ऐसे करके नीचे हो गए। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं भूल गया स्पीच अपनी, मैं अपनी स्पीच भूल गया, मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो मैंने एग्जैक्टली वो हरकत की अपनी डिबेटिंग सोसाइटी में वापस जाके कि यार वहां पे ना आपको बुली बहुत करते हैं, आपको ना बोलने नहीं देते, आप स्पीच सुनाने आते हो उनको, आप उनको कैप्टिवेट करने आते हो, लेकिन वो आपको एंटरटेन ही नहीं करते, आपको वेलकम और रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो वो आपको बोलने नहीं देते, तो आप बोले नहीं पाते। ये हरकत मैंने पीसीबी वाली की थी कि जनाब आपके क्राउड ने हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके इस काबिल हुआ कि मैं जैसे मर्जी क्राउड को चुप करवा सकता हूं, बाय द क्वालिटी ऑफ माय स्पीच, बाय द क्वालिटी ऑफ माय डिलीवरी, बाय द क्वालिटी ऑफ माय परफॉर्मेंस, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जो लोग थोड़े से परफॉर्मेंस में वीक होते हैं ना, वो सबसे पहले इस बात पे रोते हैं कि यार क्राउड जो था बड़ा गंदा था, क्राउड ने सपोर्ट नहीं किया। ये तो भाई बहुत बेसिक सी चीज है। पीसीबी मतलब हमारे मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है, इनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने इंडिया में जाके खेला भी हुआ है। पता नहीं कौन सी मैनेजमेंट है जो कि ऑफेंड हो गई है इस बात पे। भाई क्राउड वर्क की नेचर को समझो, क्राउड के रिस्पॉन्स की नेचर को समझो। यू कैन नेवर कंट्रोल देम,
यू कैन कंट्रोल योर परफॉर्मेंस एंड दैट्स ऑल। बाकी आपने सब किस्मत के हाथ पे छोड़ देना होता है। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर था, हम अपना जब डिबेटिंग कंपटीशन, वो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन अरेंज करवाते थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा बदनाम थी इस बात के लिए कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए लोगों को बहुत ज्यादा क्राउड के अंदर से ना बहुत बुली करते हैं, बहुत शोर करते हैं। दैट इज वेयर अ परफॉर्मर इज टेस्टेड। ये मुझे तब समझ नहीं आती थी, ये मुझे आज समझ आती है, बिकॉज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ दैट काइंड ऑफ क्राउड हैज होन्ड माई स्किल्स। मुझे इस काबिल कर दिया, उस तरह के एक्सपोजर ने, उस तरह के टफ एक्सपोजर ने मुझे रेजिलियंट कर दिया, मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करूं। मैं शुरू में जाते ही अपने जो मैं अल्फाज बोलूं उससे ऑडियंस कैप्टिवेट हो जाए, या जो मेरा जोक है या जो मेरी जो भी सीरियस लाइन है वो इस कदर इंपैक्ट रखती हो कि ऑडियंस मेरी रिस्पेक्ट करे, ना कि मुझे भीख मांगनी पड़े रिस्पेक्ट की। आपने अब इंडिया के खिलाफ मैच में यही करना था अहमदाबाद में। आपने अपनी आपने टिप देखी थी अपने ओपनर्स की। रोहित शर्मा ने पहली बॉल पे सेकंड इनिंग्स में आके पहली बॉल पे लेग साइड पे चौका मारा है, उसके बाद दूसरा चौका भी उसने मारा है, उसके बाद तो छिक्के मारे हैं। लुक हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। आते ही उसने क्राउड को अपनी साइड पे किया भाई, बाय परफॉर्मिंग। उसने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की थी, बेशक होम ग्राउंड एडवांटेज था, उसने किसी को आंख मार के तो नहीं कहा था, पैसे तो नहीं दिए थे यार जरा सपोर्ट तो करना। भाई मेरिट पे उसने क्राउड सपोर्ट लिया, आप भी ले लेते इतने काबिल होते तो भाईजान अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्म करके इंडिया की ऑडियंस को चुप करवाने पे ध्यान देना, ना कि हार के बाद में रोने करने। जनाब नहीं, फलां गलती हो गई थी, मच्छर बहुत थे, हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमें बॉल नजर नहीं आई, लाइट पड़ रही थी, हमें आंखों में ग्लेयर पड़ गया, मुझे समझ नहीं आई, बुखार हो गया, ये हो गया वो गया। और भाई ये सब हीले बहने, ये जब मैच्योर क्रिकेटर बनो यार, अब आप बड़ी टीम के अंदर खेल रहे हो, आप टॉप 4 टीम्स में आना चाहते हो, तो इस अप्रोच से नहीं जाना भाईजान। सीखो, विराट कोहली से सीखो यार, मतलब कोई स्टेचर होता है, रोहित शर्मा से सीखो, मतलब कोई इंटेग्रिटी होती है यार। हम बेशक आप हमारी टीम हो, आप हमारा क्रिकेट बोर्ड हो, लेकिन थोड़ा सा को ख्याल रखो यार, कहीं से तो डिफेंड कर पाए आपको, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं तो चलो ईगो की बेस पे डिफेंड कर लें। और चलो ऐसे इमेच्योर लेटर ना लिखा करो आईसीसी को, लगता उड़ता हुआ तीर ले लिया खुद ही अपने अंदर। इसलिए मैंने बताना था कि अगले वाले मैच के अंदर अगर आपने इंडिया की ग्राउंड के अंदर किसी भी टीम के खिलाफ मैच खेलने आना है ना, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे और अपनी गंदी परफॉर्मेंस के हीले बहाने या उसका ब्लेम गेम किसी ऐसे फैक्टर पे डाल दोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर इधर ना आना यार।